नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी पसमानदा इलाका, जहाँ अक्सरियत गरीब आवाम की रहती है और यहाँ बहुत सारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर एक सियासी जमात का जो नारा रहा है, लोगों को जो उन्होंने जो मुख्तलिफ नारे लगाकर लोगों का दिल तो मिलाया, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ के मकामी जो नुमाइंदे MNO MP हों या नीची सतह पर जो बलदियाती नुमाइंदे वो कहीं भी नज़र नहीं आते। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 12L ब्रोई होटल के पास, जहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ लोगों की तादाद खड़ी हुई है। इनका तो पहले पीपल पार्टी का भी ये नारा रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। तो नारे ही साबित हुए। आए इनसे जानते हैं यहाँ इस गरीब जो इस वक्त जो महंगाई के इस दौर में जिस तरह कराची में गैस है, न बिजली है और पानी भी अभी नहीं है, इस महंगाई के दौर में ये लोग गरीब लोग अपने बच्चों का पेट काटकर महंगे दामों पानी जो टैंकर खरीदने पर मजबूर है। दूसरी तरफ जो वाटर कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ की जो लाइनें बिछाई गई हैं, पहले एक हफ्ते में पानी आता था और अब 15 से 20 दिन हुए। आए इलाके से जानते हैं कि पानी के हवाले से जो लोग यहाँ जमे, इनकी क्या मतलब है। आगे आ जाएंगे। पानी की वजह से बहुत परेशान है। पिछले हफ्ते भी पानी आया, 2 दिन आया 2 घंटे पर, उसके हवाले से पानी टैंकर वगैरह हमको बहुत ठंडी लग रही है। अब भी तो लोग हैं हम लोग। जी बाबा जी, आप बताएं यहाँ पानी के हवाले से आवाम को क्या परेशानी है। 4 रात को दिया था पानी, आज तक पानी नहीं है। अब गैस भी नहीं, पूरा दिन नहीं है, पूरा दिन गैस नहीं है। परेशानी हम लोग ऊँची आवाज़ में जरा थोड़ा उनकी आवाज़ में लोग भी सुनाएं। तकरीबन अभी महीना से भी ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। हम लोग को पानी की इतना परेशानी है, ना नगर में ना कुछ कर पा रहे हैं। पानी के लिए हर जगह परेशानी, खाने वाले बच्चों हर वक्त जगह परेशानी का सामना। तो करीबन इस तरह जिन लोगों को आपने वोट दिए थे, बलदियाती नुमाइंदे हैं और चेयरमैन हैं, वो कहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं? नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जिनसे पहले तो करते जा रहा, बोला हम ये करके तो पानी का ये करके मगर अमलियत कोई नज़र नहीं आ रही हम लोगों को। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जो सेक्टर 12L में हम मौजूद हैं और आवाम की यहाँ एक कसीर तादाद मौजूद है और ये सब गरीब लोग हैं। औरंगी टाउन के हवाले से आपको बताता चलूँ, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी टूट कर सरकार है। और गरीब आवाम के लिए यहाँ कोई इस इलाके में एक कतर अस्पताल है, लेकिन नो काफ़ी है, नहीं कोई डिस्पेंसरी है। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको सामने दिखाए तो इस वक्त आवाम का एक जमे वफीर यहाँ मौजूद है, लेकिन वो लोग, वो नुमाइंदे, वो जो जिन्होंने आवाम से जो इस वादे पर वोट लिए थे कि वो असम्बलियों में जाकर आवाम के हकूक़ के लिए बात करेंगे, अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कहीं शिफ्ट हो गया। आज जानते हैं कि मज़ीद लोग औरंगी टाउन में जो पानी की परेशानी है उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। वो बात करें। पहले हमारे यहाँ पानी आता था 7 दिन के बाद दौराने अभी बस 15 दिन, आज 17वां दिन है जो पानी का जो एक आवाम तरफ से पानी। इसके अलावा बुनियादी मसाइल के ना हमारे पास खेत है, ना हमारे पास तालीम का भी कोई खास इतने बड़े आबादी के लिए आप बताएं भाई, क्या परेशानी है पानी के हवाले से। बहुत इंतहाई संगीन हो चुका है। एक इंसानी अलमिया जन्म लेने का पेशा यहाँ मौजूद हो चुका है। मैं हुक्काम बाला से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, जल्द से जल्द सेक्टर 12 की पानी की जो मसले मसाइल है, वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लेके MD वाटर बोर्ड को लेके इसको फिर फोर हल किया जाए, वरना यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई संगीन हो सकती है। जो जमील या जो यहाँ के टाउन चेयरमैन है, इस हवाले से कभी आपने कोई बात की है? हमने उनसे कभी बात नहीं की, हम उस पर जाने का भी सोच नहीं रहा था। मौजूदी से रास्ता करके इंशाल्लाह उनके पास जाएंगे, लेकिन जमीन दिया का इसका टोन पुरानी चीज़ का कोई वास्ता नहीं, इसी वजह से MD वाटर बोर्ड नहीं, वो आवाज़ तो उठा सकते थे। आवाज़ किसी ने जब नहीं पाई है, ये बिल्कुल आवाम को बेसरो यार मुदर्राज में छोड़ा। नाज़रीन, ये देखा आपने कि आवाम इतनी परेशान है कि छोटे बच्चे बूढ़े, और इस वक्त जब हम यहाँ
इस यहाँ प्रोग्राम करने के आए आवाम को जो पानी के हवाले से मुश्किलात थी, आवाम ने जो शिकायत का अंबार लगा दिया, न गैस है, न बिजली है, न पानी है, न हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो आवाम का कहना था कि यहाँ इलाकाई यूसी सतह पर डिस्पेंसरियों का काम किया जाए और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। इंतहाई गरीब इलाका है और एशिया की सबसे बड़ी आबादी जो कच्ची आबादी अरबी टाउन का ये आलम है कि इस वक्त जो यहाँ से जो जितने भी लोग हैं गरीब तबका के लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये इनकी आमदन है और डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग, ये गरीब लोग अपने बच्चों का पेट काट कर इस वक्त जो महंगे दामों पानी खरीदने पे मजबूर है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पानी से जो मुतासरा लोग हैं, यहाँ पानी जो 12L की जो आबादी है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आवाम से जो वोट लेकर असम्बलियों में पहुँचने वाले सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, वो तमाम मुंतखब नुमाइंदे जो बहस हो चुकी है, बेज़मीर हो चुकी है, क्योंकि जिनसे ये वोट लेकर उनको तनहा यहाँ छोड़ दिया। पानी जिंदगी है और औरंगी वाले जिंदगी से भी महरूम है। आए जानते हैं एक और शख्स बादशाह न्यूज़ से क्या बात कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी ये महीने में एक दफ़ा पानी आता है उसमें भी ये इलेक्ट्रिक वाले ये करते हैं कि बिजली बंद कर देते हैं और लोग जो है पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल से जनरेटर चला के पानी भरा जाता है और वो 1-1.5 घंटा पानी दिया जाता है हमें महीने में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा पानी छोड़ा जाता है। बड़े परेशान में हम ये सूरत हाल में ये गुजार रहे दिन और यहाँ गैस होता नहीं है। आए दिन यहाँ एहतजाज होते रहते हैं 5 नंबर पे। गैस का भी यही हाल है, बिजली का भी यही हाल है। न गैस है, न बिजली है, न पानी है। एहतजाज भी इन्होंने किया है, लेकिन बहस वो लोग, बेज़मीर वो लोग जो आवाम, इस गरीब आवाम के खून पसीने के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। आंधी हो, तूफान हो, उनको पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी आबादी गरीब लोग जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, इंतहाई बेबसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी के हवाले से भी लोगों ने बात की है। अगर पानी जिस दिन आता है तो फिर बिजली नहीं होती है, न गैस है। मुझे उम्मीद है कि जो वजारतों के मजे लूटने वाले वो बेहस लोग, वो बेज़मीर लोग, MNA हो या MP हो, इस औरंगी की आवाम के लिए कुछ इक़दाम करेंगे, नहीं तो आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज